केम छो, कैसे हो। आज के इस नए वीडियो में हम देखना चाहेंगे आज के इस नए वीडियो में कि आज की वीडियो ये है कि हम कैसे मतलब दिल्ली की जो ज़मीन है वहाँ पे कैसे अत्याचार हुए है। और संत तुलसीदास जी यानी कि जय गुरुदेव, उन्होंने कहा है कि कैसे दिल्ली के गद्दी पे बैठकर कोई भी माई का लाल भारत की गरीबी दूर नहीं कर सकता। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे। आपको प्रूफ के साथ ये बताएंगे कैसे दिल्ली की गद्दी पे अगर कोई भी बैठता है तो वो वादे कुछ और करता है और करता कुछ और है। वो जनता से वादे कुछ और करता है और करता कुछ और है, क्योंकि उस मिट्टी में सदा ही अत्याचार हुए हैं। पूर्व काल से बहुत ही अत्याचार हुए, इसलिए उस मिट्टी में बहुत ही पाप है। वो जो मिट्टी है वो अत्याचार से भरी हुई है, असत्य से भरी हुई है। और आज हम आपको ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे वो असत्य से भरी पड़ी हुई है। तो मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ कि वो कहानी है त्रेता युग से। तो श्रवण कुमार नाम का एक लड़का था। तो श्रवण कुमार जो था वो अपने उनके माँ बाप की इच्छा हुई कि उन्होंने कहा कि चलो बेटा हम चार धाम की यात्रा पर चलते हैं। तो श्रवण कुमार ने कहा कि हाँ ठीक है चलो। तो श्रवण कुमार ने उनके जो माँ बाप थे वो अंधे थे, तो इसलिए श्रवण कुमार ने दो कावड़ में अपने माँ बाप को बिठा लिया और कावड़ लेके चल पड़ा। तो चलते बहुत अंतर पार कर गया। और पार करते करते वो ऐसा आया कि दो चार धाम उन्होंने अपने माँ बाप को दर्शन किए। फिर बाद में वो क्या, श्रवण कुमार जमुना नदी के किनारे जाके बैठा। तो जमुना नदी के किनारे जाके बैठने के बाद वहाँ पे वो अपने माँ बाप को मतलब डांटने लगा, मतलब उनको गालियाँ देने लगा, कुछ भी भला बुरा कहने लगा। तो उनके जो माँ बाप थे वो उठ दिए और आगे आगे चलने लगे। तो श्रवण कुमार भी धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चलने लगा। तो फिर श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप ने कहा कि चलो हमें कांवर में बिठा कर ले जाओ। तो श्रवण कुमार ने सोचा कि हाँ ठीक है, इतनी दूर तक मैंने सेवा की है, तो अब थोड़ा ही अंतर बाकी है तो मैं सेवा करता हूँ। तो उन्होंने श्रवण कुमार ने सोचा कि ठीक है यहाँ से हम ले जाएंगे। तो उन्होंने माँ बाप को कार में बिठाया और धीरे 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 चलने लगा। तो थोड़ा अंतर पार होने के बाद, जब थोड़ा अंतर पार हो गया तो पार होने के बाद उसके चलने में तेजी आने लगी। वो तेज 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 चलने लगा। तो तेजी के कारण उनके माँ बाप ने पहचान लिया कि उन्होंने उनके माँ बाप ने पूछा कि आप अब हम कौन सी दिशा पे है। तो श्रवण कुमार ने बोला कि पहले हम जमुना के किनारे थे, अब जमुना पार कर चुके हैं। तो उनके माँ बाप ने कहा, ये ध्यान देने वाली बात है कि उनके माँ बाप ने क्या कहा। तो उनके माँ बाप ने कहा कि ये जो ज़मीन थी श्रवण कुमार, तुम जिस ज़मीन पे बैठे थे और उस ज़मीन पे बैठ के हमें गालियाँ दे रहे थे, उस ज़मीन वो तुम्हारा दोष नहीं था, क्योंकि उस ज़मीन का दोष था। वो तुम्हारा दोष नहीं था। तुम तो माँ बाप की सेवा करने वाले हो, तुम बहुत एक अच्छी आत्मा हो और तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम सत्यवादी हो, धर्म पे चलने वाले हो, तुम ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन हमने सोचा ये जरूर है। हमने जब ध्यान में देखा तो हमें लगा हमें ये इस ज़मीन का दोष है, ये हमें पता चला, क्योंकि उस ज़मीन के ऊपर पहले ही ऐसा हुआ था, ऐसा एक अत्याचार हुआ था कि वहाँ पे एक लड़का पैदा होते ही अपने माँ बाप को मार डाला था। और उस लड़के का नाम था मय। उस लड़के का नाम मय, लोग उसे मैदानों कह के पुकारते। तो उस मैदानों ने अपने माँ बाप से पैदा होते ही अपने माँ बाप को मार डाला था। तो इसी वजह से कि उस जमीन में आज भी अत्याचार होती है, आज भी वहाँ पे जो है अत्याचार अधर्म होता है, वहाँ पे लूटपाट डकैती होती है। और वहाँ पे जो है कोई भी एक दूसरे का भाई नहीं होता, वहाँ पे भाई भाई खुद के शत्रु बन जाते हैं। तो अगर लड़का भी हो उस ज़मीन में होता है तो अपने माँ बाप का खून करने के बारे में सोचता है। तो ऐसी उस ज़मीन की जो बात है, वो ज़मीन के अंदर जो मिट्टी है, उस मिट्टी में भी पाप भरा पड़ा हुआ है। ऐसे तो
उन्होंने श्रवण कुमार को समझाया, तो फिर श्रवण कुमार को गलती हुई। श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा। श्रवण कुमार को अपने माँ बाप ने माफ़ कर लिया। तो आगे की कहानी ऐसी है, ये एक दूसरी इंटरेस्टिंग कहानी है कि संत तुलसीदास जी यानी कि जय गुरुदेव बताते हैं कि औरंगजेब वो जो भूमि है दिल्ली के आसपास की भूमि, वो जो भूमि है उस भूमि पे एक अपनी राजधानी बसाना चाहता था। लेकिन उनके जो फकीर थे, उन फकीरों ने बोला कि वहाँ की भूमि में सदा ये अत्याचार अन्याय हुए, इसलिए अगर आप उस भूमि में अपनी राजधानी स्थापित करते हो तो आपका जो पूरा राज्य है वो समाप्त हो जाएगा। तो फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर हमारे राज्य को बचाना है तो दिल्ली से दूर कहीं पे जाके हमें हमारी राजधानी को स्थापन करना पड़ेगा। तो उन्होंने वही किया। जो उनकी जो राजधानी थी वो जो मतलब हस्तिनापुर से दिल्ली से दूर स्थापन कर दी। तो वो जो अत्याचारी भूमि है उससे दूर उन्होंने अपनी राजधानी को स्थापन किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी जो उनका जो हस्तिनापुर है वो दिल्ली की भूमि के अंदर स्थापित करने की सोच रहे थे, लेकिन भगवान को ये पता था कि ये जो भूमि है ये अत्याचारों से भरी हुई है, इसलिए उन्होंने जो अपना हस्तिनापुर है वो हस्तिनापुर शहर उस अत्याचारी भूमि से बहुत दूर कर लिया। इसलिए हस्तिनापुर का उदय हुआ वो महाभारत काल में भी जीती, क्योंकि उसे नहीं हारना पड़ा, क्योंकि वो उस जमीन में नहीं थी। तो उस जमीन के बारे में ऐसी भी कथा है कि ये जो दिल्ली की जमीन है वो कुरुक्षेत्र में पड़ती है, कुरुक्षेत्र। तो उसके बारे में भी एक महाभारत में एक फैक्ट ऐसा है कि ये जो भगवान श्री कृष्ण है ना, तो उन्होंने ये जो फैक्ट है ये फैक्ट बताया, तो उनके बारे में है भगवान कृष्ण के रिलेटेड। तो भगवान कृष्ण जब महाभारत होने वाला था, महाभारत एक ऐसा युद्ध था जो महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है। तो महाभारत के रचने वाले जो थे वो भगवान श्री कृष्ण ही थे। तो उन्होंने सभी को ये बताया कि कैसे महाभारत का युद्ध में हमें लड़ना है, कैसे कुछ करना है, पांडवों को बताया। फिर फिर महाभारत का युद्ध होने से पहले भगवान कृष्ण सोच में पड़ गए कि कहाँ पे महाभारत का युद्ध खेला जाए, कहाँ पे खेला जाए। तो इसलिए उन्होंने जो अपने जो दूत थे उन्होंने अपने दूतों को पूरे भारत में भेजा कि कहाँ तो सभी जगह पे जाओ और कौन सी ज़मीन अच्छी है युद्ध करने के लिए वो हमें बता के लाओ। तो उनके जो दूत है पूरे देश में फैल गए, देश के बाहर भी फैल गए कि कहाँ पे कि वो सोच रहे थे कि कहाँ पे हम कुरुक्षेत्र का युद्ध करें। लेकिन एक दूत वापस आया श्री कृष्ण के पास और उस दूत ने बोला कि मैंने बहुत ज़मीन का मतलब खोजनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं मिली ज़मीन। मैं तो ऐसी ज़मीन में से आया हूँ कि वो दूत भगवान श्री कृष्ण को बताने लगा कि उसने उस ज़मीन में जाके क्या देखा। मतलब वो जो कुरुक्षेत्र था, वो जो उस ज़मीन में गया तो वो दूत था, उसने क्या क्या देखा वो भगवान कृष्ण को जाके बताने लगा। तो भगवान कृष्ण को वो बोला कि वो कुरुक्षेत्र में एक बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों रहे। तो वो जो बड़ा भाई था उन्होंने अपने छोटे भाई को बोला कि खेत की में जो खेत है वहाँ पे नदी का प्रवाह ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे जो मेड़ है वो मेड़ टूट गई थी। तो वो जो मेड़ है उसको मतलब ठीक करने के लिए कहाँ, मतलब वो नदी का पानी का प्रवाह जो आ रहा था उसे बंद करने के लिए कहाँ बारिश में जाके। तो उसका जो भाई है उस भाई ने वो काम करने से साफ इनकार कर लिया। उन्होंने साफ साफ बोला कि मैं ये काम नहीं करूँगा। तो उसका जो बड़ा भाई था वो आग बबूला हो गया, उसको बहुत बहुत गुस्सा आया और उसने अपना छुरी था, जो अपनी छुरी थी उस छुरी को ले लिया और उसके पेट में घुसेड़ दिया। ऐसे 4-5 वार किए। उसका जो छोटा भाई था वो बहुत तड़प रहा था और वो मर गया। और मरने के बाद उसने उसकी टांग को ऐसा पकड़ा, उसकी टांग को पकड़ा और ऐसे खींचते हुए आगे लेके गया। अपनी उस लाश को खींचते हुए आगे लेके गया और आगे जो पानी का प्रवाह होने लगा था वो जो
मेड़ टूटी हुई थी। मेड़ को बांध भी बोलते हैं, मराठी में बंधारा भी बोलते हैं। वो जो बांध मतलब मेड़ टूटी हुई थी, उस टूटी हुई मेड़ को, उस लाश को उस टूटी हुई मेड़ पे ऐसे बिठाया कि उस लाश की वजह से पानी का फ्लो था, वो फ्लो बंद हो गया। और उसका भाई बहुत ही क्रूर, तो ये जो दोनों में भाई भाई थे वो बहुत ही क्रूर थे, क्योंकि उस मिट्टी में ऐसा गुण था, मतलब दिल्ली की मिट्टी में। तो जब ये उस दूत ने भगवान कृष्ण को ऐसा सब कुछ बताया, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि यही मिट्टी सही है कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए, क्योंकि जब महाभारत होने वाला है तो महाभारत में भाई भाई युद्ध करने वाले हैं। तो इस मिट्टी में अगर हम जाके युद्ध करेंगे तो भाई भाई के अंदर संधि नहीं होगी, तो अगर संधि नहीं होगी तो युद्ध नहीं रुक सकता। अगर ये युद्ध चलते रहना चाहिए, इसकी वजह से मानव जाति का भला होने वाला है। अगर ये युद्ध रुका तो रुकने से भाई भाई संधि कर सकते हैं, या फिर गुरु शिष्य मतलब गुरु शिष्य अलग अलग कैटेगरी में थे। कौरवों के गुरु के शिष्य पांडवों के पास थे, या पांडवों के गुरु के शिष्य कौरवों के पास थे। और गुरु शिष्य में भी मतलब संधि ना होने पाए, और जो सारे महाभारत में सारे मेहमान एक दूसरे के मेहमान थे, वो सब लड़ने वाले थे। और उस मेहमान में जो थी संधि ना होने पाए और ये युद्ध ना रुके, इसलिए उन्होंने उस कुरुक्षेत्र की जमीन को ही, ठीक है, कुरुक्षेत्र की जमीन को ही युद्ध करने के लिए कहा कि ठीक है, यहाँ पे आप युद्ध कर सकते हो। तो उसके बाद कुरुक्षेत्र की युद्ध के लिए उस जमीन को, जमुना नदी के किनारे जो जमीन है उसको कुरुक्षेत्र घोषित किया, और वहाँ पे युद्ध चालू हुआ। और अब आपने देखा है कि महाभारत पूरा खत्म हुआ, पूरे जो भाई भाई थे, कौरवों के कैसे हार हुए, पांडवों की कैसे जीत हुई, आप तो सब ये जानते हैं। ये मुद्दा मेन है कि ये जो दिल्ली की मिट्टी है उसमें सदा ही अत्याचार अनाचार हुए। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। तो कलकत्ता अंग्रेज़ों के समय में, तो अंग्रेज़ सोचने लगे कि कलकत्ता से हमारी राजधानी हटाकर कहाँ शिफ्ट करें। तो अंग्रेज़ ये सोच विचार विमर्श कर रहे, तो उन्होंने सारे ब्राह्मणों को और पुरोहितों को पूछा कि कहाँ शिफ्ट करें। तो ब्राह्मणों ने बोला आप कहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ब्राह्मणों ने बोला कहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जो जमुना नदी का जो किनारा है वहाँ पे नहीं, कुरुक्षेत्र का जो किनारा है वहाँ पे दिल्ली को स्थापित मत करो। तो ब्राह्मणों ने सोचा, मतलब ये जो अंग्रेज़ों ने सोचा कि हाँ ठीक है, तो हम अगर भारत को गुलाम बनाना है हमेशा के लिए, तो हमें भारत की राजधानी दिल्ली में ही स्थापित करना पड़ेगा। अगर उन्होंने सोचा कि अगर दिल्ली का जो कुरुक्षेत्र में स्थापित, मतलब भारत की राजधानी अगर कुरुक्षेत्र में स्थापित हो गई तो पूरे भारत पर उसका प्रभाव पड़ेगा, और पूरा भारत की गरीबी कभी मिट नहीं सकेगी। पूरे भारत में अधर्मी लोग होंगे, राक्षस प्रवृत्ति के लोग होंगे, नास्तिक लोग होंगे ज़्यादा होंगे, और जो धार्मिक लोग हैं वो बहुत कम होते जाएंगे, और नास्तिक लोगों की संख्या बहुत बढ़ेगी। ये इसी वजह से हो रहा है, नास्तिक लोगों की संख्या बढ़ रही है। लोग ईश्वर को गाली दे रहे, ये इसलिए दे रहे कि क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है भारत की। तो जब दिल्ली से राजधानी हटेगी, ये अभी नहीं हटेगी, ये तीसरे वर्ल्ड वॉर होने के बाद जब सतयुग आएगा, तो सतयुग में ही दिल्ली की राजधानी हटा दी जाएगी महापुरुषों को द्वारा, और दूसरी जगह जहाँ पे महापुरुष का जन्म हुआ है वहीं पर वो दूसरी राजधानी का स्थापन करेंगे। तब से भारत इस दिल्ली के अत्याचार से मुक्त हो पाएगा। तो दिल्ली की वजह से ही पूरे भारत पे ऐसा प्रभाव पड़ा है, मतलब पूरे जो दिल्ली इस भारत का केंद्र है, इसलिए उसका प्रभाव भारत पे पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी दिल्ली से राजधानी हटा दी जाए उतना अच्छा होगा, लेकिन अभी नहीं हटने वाली, ये बहुत दुख की बात है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला था कि कैसे हमारे अत्याचार और उस भूमि को दूषित कर देते हैं, और बाकी के आने वाली पीढ़ी को बहुत मतलब मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। अब जो मैदानों ने किया अपने माता पिता को मारकर, उसी की वजह से वो मिट्टी खराब हो गई, और जो दूसरा हुआ
उसके प्रभाव से वहाँ पे दो भाई के युद्ध हुए और दोनों भाई ने आपस में मतलब छुरी से मारा बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को। तो इसी वजह से जो अत्याचार है दिल्ली में बहुत बढ़ते गए। इसके कारण उस दिल्ली को कुरुक्षेत्र का युद्ध होना पड़ा, कुरुक्षेत्र की ज़मीन बननी पड़ी दिल्ली को। कुरुक्षेत्र में भी बहुत भाई भाई के अंदर जो आक्रमण हुआ, इसी वजह से तो कुरुक्षेत्र वो उस ज़मीन में बहुत ही अत्याचार होते रहते। तो इसलिए हमें दिल्ली से राजधानी हटा देनी चाहिए। तो थैंक यू, यही मैं आपको बताने वाला था। तो आप समझ गए हैं कि कैसे दिल्ली के गद्दी पे बैठकर कोई भी माई का लाल भारत की गरीबी दूर नहीं कर सकता। बहुत सारे उदाहरण आपने देखे। तो आज तो थैंक यू and stay tuned. So like, share and subscribe my channel so you can get the upcoming notification of my YouTube video. Thank you.